नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज टैन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग को लेके। किसमें क्या खामियां हैं, किसमें क्या एडवांटेजेस हैं, वही सब लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप एक ऑनलाइन ट्यूटर हैं या फिर ऑनलाइन ट्यूशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हम लोग कंपेयर करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग को और ये देखेंगे कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम बैक। Whenever somebody decides that he wants to become a tutor, उनके मन में पहला क्वेश्चन यही होता है आज की दुनिया में कि हम ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि आपके लिए ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है या फिर आपको ऑफलाइन ही करना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। ऑनलाइन ट्यूशनिंग बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आप कहीं से भी क्लास ले सकते हो, आप कभी भी क्लास ले सकते हो। कोई ऐसा रूल नहीं है कि रात को 12 बजे क्लास नहीं कर सकते। अगर आपका स्टूडेंट किसी ऐसी जगह में रह रहा है जहाँ पे रात को आपका जो रात है वहाँ पे वो कंफर्टेबल है, आप चाहे तो तब भी क्लास ले सकते हो। लेकिन अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे कोई आपके पास नहीं आएगा क्लास करने के लिए। तो इसलिए ऑनलाइन जो ट्यूशनिंग का सिस्टम है दैट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर कन्वीनियंट फॉर ट्यूटर्स। तो अगर आपको ऐसा कन्वीनियंस चाहिए, अगर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, ऑनलाइन ट्यूशनिंग आपको एक बड़ा रेंज देता है स्टूडेंट्स के। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ अपने टाउन से ही बच्चों को पढ़ाना है। आप किसी को भी पढ़ा सकते हो, वो चाहे कहीं का हो। वो इंडिया का हो सकता है, वो इंडिया के बाहर का हो सकता है, आपके टाउन का भी हो सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपके आसपास जो लोग रहते हैं सिर्फ उन्हीं को आप पढ़ाएं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन ट्यूशनिंग का। अगर आप ऑफलाइन ट्यूशनिंग करते हो तो ये एक आपका लिमिटेशन है कि आपको सिर्फ उसी स्टूडेंट के साथ काम करना पड़ेगा जो आपके आसपास रहता है। आप बाहर के लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है ऑफलाइन ट्यूशनिंग में। पॉइंट नंबर 3, ऑनलाइन ट्यूशनिंग बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है दोनों के लिए, ट्यूटर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। कैसे? एक तो आपको कम्यूट नहीं करना पड़ता, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता। तो अगर आप ट्रैवलिंग नहीं करते हो तो ट्रैवलिंग का जो खर्चा है वो आपका बच रहा है। दूसरा, अगर आप ऑफलाइन ट्यूशनिंग करते हो तो आपको एक क्लासरूम चाहिए, आपको बेंचेस चाहिए, आपको चेयर्स चाहिए। तो उन सब में जो खर्चा होता है, वो सब खरीदने के लिए जो खर्चा होता है वो भी आपका बच जाएगा। तीसरा, जो प्रिंटेड मटेरियल हम लोग नॉर्मली देते हैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, वो मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी में आप भेज सकते हैं, तो आपको प्रिंट लेने का ज़रूरत नहीं है। तो उसमें जो खर्चा है वो भी आपका बच जाएगा। तो ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिव है ऑनलाइन ट्यूशनिंग, ना कि ऑफलाइन ट्यूशनिंग। पॉइंट नंबर 4, ऑफलाइन ट्यूशनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। एक तो कम्यूट का टाइम वेस्ट है। दूसरा, आप सोचो कि आपका 3 लगातार क्लासेस है। आप अगर ऑफलाइन करते हो तो आपके जो पुराने बच्चे हैं वो क्लास छोड़ेंगे, नए बच्चे क्लासेस में आएंगे, वो लोग आके सीट लेंगे, बैठेंगे, रेडी होंगे। इसी में 5 से 10 मिनट ऐसे ही चला जाता है। तो अगर आपका 4 घंटे का रेगुलर क्लास है उसमें आप इफेक्टिवली 4 घंटा नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर आप वही काम ऑनलाइन करते हो और हर स्टूडेंट एकदम 1 घंटा क्लास करके निकलता है, दूसरा स्टूडेंट वापस आता है 1 घंटे बाद, तो आपका 1 मिनट भी वहाँ पे लॉस नहीं होता। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, शायद 1-2 मिनट इधर उधर जाए, आप उठें, पानी पिए, लेकिन उसके अलावा बाकी जो पॉइंट है, बाकी जो टाइम है वो आपका बच जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ ए वेरी बिग फैक्टर। तो अगर आप ऑफलाइन ट्यूशनिंग करते हो तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छे से नहीं कर सकते। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आपका भी टाइम अच्छे से मैनेज होगा, आपके स्टूडेंट्स का भी टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होगा। पॉइंट नंबर 5, एडेप्टेबिलिटी टू चेंजेस। अगर आपके आसपास कुछ चेंज हुआ, कुछ ऐसा ड्रास्टिक सिचुएशन हुआ जहाँ पे आप क्लासेस नहीं कर सकते, आप
अपने ट्यूशन सेंटर नहीं जा सकते, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके सेंटर नहीं आ सकते, तो उसमें आपका जो लेसन है या फिर जो क्लास है वो शायद ना हो अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो। लेकिन ये चीज़ ऑनलाइन में नहीं है। ऑनलाइन में कैसा भी कंडीशन रहे, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी सही है, अगर आपका इंटरनेट सही है, तो आप आराम से क्लास ले सकते हो। स्टूडेंट का भी वही है। तो कुछ भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, कुछ वेदर कंडीशन ख़राब हो गया, बारिश हो गई, कुछ कुछ ऐसा हो गया जहाँ पे हम लोग ने अभी रिसेंटली देखा था, पैंडेमिक हुआ है 3-4 साल पहले, तो उस समय घर से निकलना ही बंद हो गया था। तो ये सब सिचुएशन में आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर सकते, है ना, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। सिर्फ आपके लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हो तो ये सारे चीज़ आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। सो ऑनलाइन टीचिंग इज मच मोर एडेप्टेबल टू द चेंजेस दैट आर हैपनिंग अराउंड यू। और एक बोनस पॉइंट, अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हो तो ज़्यादातर आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर के होंगे। इन जनरल ऐसे होता है, इंडिया के बाहर के स्टूडेंट्स होंगे। तो बाहर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग नॉर्मली डॉलर में पे करते हैं या फिर पाउंड में पे करते हैं। तो जब वो एक स्ट्रॉन्गर करेंसी में आपको पे करेंगे, जो आपका जो इनकम होगा वो मार्जिनली ज़्यादा होगा। अगर आप ग्रुप क्लासेस करते हो तब भी आपका जो ऑनलाइन अर्निंग्स है वो ऑफलाइन अर्निंग से काफ़ी ज़्यादा होने का चांसेस हैं। तो अगर आपने वैसा कर दिया कि ऑनलाइन में आपने बहुत कम चार्ज किए, ऑफलाइन में आपने ज़्यादा चार्ज किए, तो अलग बात है। लेकिन इन जनरल अगर आप दो सिमिलर क्लासेस देखो तो ऑनलाइन क्लासेस के जो अर्निंग्स है वो ऑफलाइन से ज़्यादा ही होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये थे 6 अलग अलग पॉइंट्स जो कि आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आप ऑनलाइन जाना चाहते हो या फिर ऑफलाइन। आपको शायद लगे कि जो पॉइंट्स मैंने बोला वो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुके हुए हैं। मैं वही पॉइंट प्रूव करने वाला था। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ बताना कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग नाउ, इट इज़ मच मोर सेंसिबल कि आप ऑनलाइन की तरफ जाए ना कि ऑफलाइन की तरफ। ऑफलाइन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक नॉर्मल एक ट्यूटर के लिए जो अभी अभी शुरू करने वाला है उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रोसेस करना या फिर शुरू करना। इसीलिए बहुत लोग शुरू में ही छोड़ देते हैं। कैपिटल नहीं है, घर नहीं ले सकते, बेंचेस नहीं लगा सकते, ब्लैक बोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होता है। अगर आपके पास कैपिटल है, अगर आपके पास एक अच्छा नेटवर्क है लोकली, और अगर आपको लोग जानते हैं, बहुत सारे लोकल स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो खुद ही पढ़ाते हैं, अगर आप ऐसे कोई हैं तो फिर शायद ऑफलाइन आपके लिए एक ज़्यादा ईजियर एंट्री पॉइंट होगा। लेकिन अगर आप एकदम फ्रेश हैं, आप एकदम नया अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं ट्यूशन्स का, तो मेरे हिसाब से अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन्स करें तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में अगर कोई भी पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ तो बेझिझक क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर करता हूँ और टाइमली करता हूँ। सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव फन। दिस स्टैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय।